एक रात हॉगवर्ट्स नाम के जादू के स्कूल के हेडमास्टर डम्बलडोर लंदन के घर के बाहर प्रकट होते हैं। वहां उन्हें उसी स्कूल के प्रोफेसर जिनका नाम मैगोनगल था वो भी मिलते हैं। तभी आसमान में उड़ती हुई बाइक नजर आती है और उससे हैग्रिड नाम का जियांट उतरता है। वह कंबल में लिपटे नवजात हैरी को डम्बलडोर को दे देता है। इसके बाद डम्बलडोर नन्हे हैरी को पेटूनिया के घर के दरवाजे पर रख देते हैं। इसके साथ ही उसके नाम का एक खत भी रख देते हैं। समय के साथ हैरी 10 साल का हो जाता है। वह वर्नोन और पेटूनिया के घर पर रह रहा था जो उसके मौसा मौसी। एक दिन डॉडली के जन्मदिन पर सारा परिवार चिड़ियाघर घूमने गया। डॉडली वहाँ भी हैरी को तंग कर रहा था। तभी हैरी ने अनजाने में ही एक अजगर के चैम्बर के शीशे को गायब कर दिया। इससे अजगर बाहर निकल आया। डॉडली उस चैम्बर में गिर गया। दरअसल हैरी से वक्त वक्त पर जादू की चीज़ें हो जाया करती थी जिससे उसके अंकल आंटी बहुत परेशान होते थे। लेकिन हैरी को खुद भी नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता था। एक बार अचानक से अंकल वर्नोन के घर बहुत से उल्लू हैरी के नाम के लेटर लेकर आने लगते हैं। अंकल वर्नोन उन सब लेटर्स को फाड़ देते हैं और हैरी को पढ़ने नहीं देते। इस सब से बचने के लिए अंकल वर्नोन पूरे परिवार को एक आइलैंड वाले घर पर ले जाते हैं। लेकिन आधी रात को जब हैरी पॉटर जब 11 साल का हो जाता है तो हैग्रिड वहाँ केक लेकर आता है। वह हैरी को बताता है कि वह वास्तव में एक जादूगर है। फिर वह हैरी को उसका लेटर देता है जो जादू के स्कूल हॉगवर्ट्स से आया था। हैग्रिड उसे बताता है कि अब उसे हॉगवर्ट्स स्कूल में पढ़ना है। हैरी सारा सामान लेकर ट्रेन के स्टेशन पर जाता है जैसा हैग्रिड ने कहा था। तभी विज़ली परिवार से मिलता है जो उसे प्लेटफॉर्म में पहुंचने का तरीका बताते हैं। वहीं उसकी मुलाकात रॉन से भी होता है जो आगे चलकर उसका बेस्ट फ्रेंड बनता है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर हैरी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में बैठ जाता है। वहीं उसकी मुलाकात हरमाइनी से भी होता है। वो भी बाद में उसकी बेस्ट फ्रेंड बनती है। वो तीनों एक ही अपार्टमेंट में यात्रा करते हैं। हॉगवर्ट्स स्कूल पहुंचते हैं। इसके बाद उनकी जादू की पढ़ाई शुरू हो जाती है। वे तरह तरह के विषय में पढ़ते हैं। धीरे धीरे हैरी को लगता है कि स्नेप नाम का प्रोफेसर जो पोशन के बारे में पढ़ाता है उसे पसंद नहीं करता। एक दिन हैरी, रॉन और हरमाइनी भटक कर कैस्टल के एक विचित्र कमरे में पहुंचते हैं। लेकिन वहां देखते हैं कि 3 सिरों वाला एक भयानक कुत्ता फर्श पर लगे ट्रैप डोर की रक्षा कर रहा था। वह उन पर टूट पड़ता है और वे तीनों जान बचाकर वहां से भागते हैं। एक रात कैस्टल में कोई एक ट्रोल छोड़ देता है। इससे सभी स्टूडेंट्स में खलबली मच जाती है। लेकिन हैरी, रॉन देखते हैं कि हरमाइनी वॉशरूम गई थी। वे वहां पहुंचते हैं। ट्रोल ने हरमाइनी पर हमला कर दिया था। वे तीनों मिलकर उसे बेहोश कर देते हैं। एक दिन क्विडिच का मैच चल रहा था। हरमाइनी देखती है कि स्नेप कोई मंत्र बड़बड़ा रहा था। उसे लगता है कि स्नेप ने हैरी के झाड़ू पर कोई जादू कर दिया है। वह चुपके से स्नेप के कपड़ों में आग लगा देती है। इससे स्नेप का ध्यान बढ़ जाता है और हैरी की झाड़ू फिर से ठीक से उड़ने लगती है। वह स्नीच को पकड़ लेता है और ग्रेफिंडर की टीम उस दिन जीत जाती है। क्रिसमस के मौके पर कोई हैरी को उसके पिता का इनविजिबिलिटी क्लॉक गिफ्ट के तौर पर भेजता है। इसे पहनकर वह अदृश्य हो सकता है। क्रिसमस के बाद पता चलता है कि ग्रीनगॉट्स बैंक में डकैती पड़ी थी। लेकिन जिस वर्ल्ड को लूटने की कोशिश की गई थी उसके सामान को हैग्रिड ने पहले ही उठा लिया था और यह बात हैरी को भी पता था। इससे तीनों बच्चे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 3 सिरों वाला कुत्ता फिलोसोफर स्टोन की रक्षा कर रहा है। फिलोसोफर स्टोन किसी भी व्यक्ति को अमर बना सकता था और बहुत सी दौलत भी देता था। हैरी, रॉन और हरमाइनी जब हैग्रिड से मिलने जाते हैं तो उनके सामने अंडे से ड्रैगन पैदा होता है। इसके बाद वे तीनों चालाकी से हैग्रिड से जान लेते हैं कि म्यूजिक बजाकर 3 सिरों वाले कुत्ते को सुलाया जा सकता है। लेकिन वापस लौटते वक्त मेल्फॉय उन्हें देख लेता है और उनकी शिकायत कर देता है। सजा के तौर पर उन्हें रात को हैग्रिड के साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाना था जो पता कर रहा था कि यूनिकॉर्न्स को कौन मार रहा है। जंगल में हैरी देखता है कि एक नकाबपोश यूनिकॉर्न का खून पी रहा था। वह नकाबपोश हैरी पर हमला करता है लेकिन वहाँ एक सेंचुर आ जाता है जो आधा इंसान और आधा घोड़ा होता है। वह नकाबपोश को भगा देता है और हैरी को बताता है कि वह आदमी वोल्डेमॉर्ट था।
तीनों बच्चे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ही फिलोसोफर स्टोन को हासिल करना चाहता है ताकि वह अमर हो सके, और इसके लिए वह शायद स्नेप की सहायता ले रहा है। हैरी फैसला करता है कि वोल्डेमॉर्ट से पहले वह फिलोसोफर स्टोन को हासिल करेगा। एक रात तीनों दोस्त उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां पर 3 सिरों वाला कुत्ता बैठा होता है। अंत में हैरी अकेला ही एक कमरे में पहुंच जाता है जहां एक मिरर रखा हुआ था। लेकिन हैरी देखता है कि प्रोफेसर क्वेरल पहले से ही वहां मौजूद था। वह भी फिलोसोफर स्टोन को खोज रहा था। तभी क्वेरल हैरी को पकड़कर मिरर के सामने ले आता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। हैरी जब शीशे में देखता है तो उसे फिलोसोफर स्टोन दिखता है। जब वह अपनी जेब में हाथ डालता है तो महसूस करता है कि फिलोसोफर स्टोन्स उसकी जेब में आ चुका था। लेकिन जब कुरल हैरी को छूता है तो उसके हाथ जलने लगते हैं। जल्दी ही वोल्डेमॉर्ट धुएं में बदल जाता है। वह हैरी पर हमला करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है।